औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, ये मेरा वीलॉग नंबर 13 है और ये इंजीनियर मोहम्मद अली रहमहुल्लाह का मशहूर मारूफ रिसर्च पेपर 5 भी, जिसका उन्वान है वाक़या करबला का हकीकी पस मंज़र, उससे मुताल्लिक़ है। और इस वीलॉग में हम देखेंगे कि ख़वारिज कौन थे, क्यों बने और उनका आखिर में क्या हुआ और वो कितने बदबख्त थे या खुशबख्त थे और उनकी वजह से मौला अली पर क्या फ़र्क पड़ा। तो आइए शुरू करते हैं। सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है कि सैयदना अबू खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माल गनीमत तक़सीम फरमा रहे थे और अब्दुल्ला इब्ने ज़ुल्ख़वैसरा तमीमी आया और उसने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इंसाफ करो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जलाल में आकर फरमाया, तू बर्बाद हो, जब मैं ही इंसाफ ना करूँगा तो और कौन करेगा। तो ये सुनकर सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया, मुझे इजाज़त दीजिए इस गुस्ताख को कत्ल कर दूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रहने दो, इसके कुछ साथी मुस्तक़बिल में ऐसे भी होंगे कि तुम अपनी नमाज को उनकी नमाज और अपने रोज़े को उनके रोज़े के मुकाबले में हकीर समझोगे। यानी वो ख़वारिज बहुत ज़्यादा इबादत गुजार होंगे। ये लोग दीन में से यूँ खारिज हो जाएंगे जैसे तीर अपने हज़फ से आर पार निकल जाता है और उस तीर के अगले पिछले और दरमियान किसी भी हिस्से पर कोई निशान नहीं लगा होता और वो गोबर और खून में से साफ निकल जाता है। उन ख़वारिज की ये निशानी होगी कि उनमें से एक शख्स का कटा हुआ बाजू औरत के पिस्तान जैसा होगा। और ये लोग इख्तिलाफ यानी कि जो सैयदना अली इब्ने अबी तालिब और हज़रत मुआविया के दरमियान हुआ के वक्त ज़ाहिर होंगे। सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं गवाही देता हूँ कि मैंने ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सब बातें फरमाते हुए सुना और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि सैयदना अली बिन अबी तालिब ने ही उन ख़वारिज को जंगे नहरवान में कत्ल किया और मैं भी आप रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ था। और फिर ख़वारिज के मक़तूलीन में एक शख्स की लाश पाई गई जिनमें वो तमाम अलामात मौजूद थी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशगोई फरमाई थी। और इसी से मुतालिक ये आयत भी नाजिल हुई, वमिनहुम मय्यल मज़ूका फिर सदाक़ात, और उनमें से बाज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सदक़ात की तक़सीम में तान करते हैं। सूरतुल तौबा आयत नंबर 58। और ये हदीस सही बुखारी में है 6933 और सही मुस्लिम में है 2456। जब हज़रत अली और हज़रत मुआविया की जब जंग हुई, जंग सिफ़ीन, तो हज़रत मुआविया जब हारने वाले थे तो उन्होंने जो है नेज़ों पे कुरान उठा लिए और हज़रत अली से सुलह की अपील की। तो हज़रत अली ने उनकी सुलह मान ली और जंग ख़त्म हो गई। इस पर जो ख़वारिज थे जिनकी मिक़दार 6000 के करीब थी, वो बोले कि हज़रत अली कैसे इस बात का फ़ैसला कर सकते हैं कि कौन सही है या कौन गलत, फ़ैसला तो कुरान मजीद से होगा। तो भाई बिल्कुल सही है, कुरान मजीद से होगा, लेकिन उस तरीके से थोड़ी होगा जैसे कोई भी चाहे कि भाई ऐसे होगा। भाई जब वहाँ पर जलील क़द्र खलफा राशिद हैं और उनको उनसे ज़्यादा कुरान आता है, ये जबकि सारे ताबई थे और वो सहाबी थे, तो सहाबी को ज़्यादा कुरान आएगा या ताबई को ज़्यादा कुरान आएगा। तो उन्होंने इन पर तान किया और इन्होंने डिक्लेयर किया कि हज़रत अली, हज़रत मुआविया और हज़रत अम्र इब्न लास ये सारे काफिर हैं। और इस वजह से उन्होंने हज़रत अली की फ़ौज छोड़कर एक जगह थी नहरवान पे जाके इन्होंने बसेरा कर लिया। और
वहाँ जाके ये रहने लगे, वहाँ जाके ये मुसलमानों को कत्ल करने लगे और सहाबा कराम को कत्ल करने लगे। तो इन्हीं के बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आप एक बार माल गनीमत तकसीम कर रहे थे तो एक तमीमी शख्स आया, वो कहता है कि ए मोहम्मद इंसाफ करो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जलाल में आके कहा कि मैं इंसाफ नहीं करूँगा तो कौन करेगा। बेशक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ही तो इंसाफ कर सकते हैं, बाकी तो कोई नहीं कर सकता, और जो भी इंसाफ करेंगे आप सबसे अच्छा करेंगे। तो हज़रत उमर ने कहा कि मैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी गुस्ताखी पर इसकी गर्दन उड़ा देता हूँ। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, ऐसा ना करो, क्योंकि इसके साथ ही कुछ मुस्तकबिल में भी आएंगे और वो इतनी नमाज़ें और रोज़े पढ़ेंगे कि तुम अपनी और अपनी नमाज़ें रोज़े जो है वो उनके सामने हकीर समझोगे, लेकिन वो दीन से ऐसे निकल जाएंगे जैसे तीर अपने शिकार में से निकल जाता है और उस पर कोई गोबर का या खून का कोई छींटा भी नहीं होता है और ऐसा लगता है एकदम नया तीर है। तो ये बिल्कुल ऐसे दीन से निकल जाएंगे। और जब इनकी निशानी ये होगी कि जब इनकी जो लश्कर होगा, उस लश्कर में एक आदमी होगा जिसका हाथ बाजू कटा होगा और बिल्कुल वो औरत के पिस्तान ब्रेस्ट को कहते हैं, तो उसकी तरह होगा, क्योंकि उसका हाथ कटा हुआ होगा तो सिर्फ उसमें गोश्त का लोथड़ा ही होगा उसके हाथ की जगह, उसके कंधे की जगह, तो वैसा होगा। और ये उस वक्त ज़ाहिर होंगे जब इख्तलाफ ज़ाहिर होगा। इख्तलाफ देखिए, अब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी पेशगोई कर दी जब इख्तलाफ होगा, यानी कि हज़रत अली और हज़रत माविया के खिलाफ दरमियान जब इख्तलाफ होगा, तो सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैं गवाही देता हूँ कि मैंने ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते सुना। और जब ख़वारिज के जंग नहरवान में जो कत्ल हुए थे, मकतूल थे, तो वो सारे जो है वो जब पड़े हुए थे तो हज़रत अली ने ये फरमाया कि जाओ उसको, ऐसा ऐसा बंदा होगा उसे ढूंढ के लाओ। तो लोग जो है वो ढूंढने गए तो उन्हें मिला नहीं। फिर उसके बाद जो है फिर हज़रत अली ने कहा कि आप जाके ढूंढ के लाइए अपने लोगों से, तो वो फिर गए, फिर नहीं मिला। फिर उसके बाद हज़रत अली ने फरमाया कि जिसने मुझे ये खबर दी है ना वो झूठा है और ना ही उसको ये खबर देने वाला झूठा है, तो तुम जाके देखो। फिर उन लोगों ने फिर जाके देखा तो एक कुएं में बहुत सी लाशें पड़ी हैं, तो सारी लाशें कुएं से निकाली गई और फिर उसमें देखा कि उसमें नीचे एक आदमी पड़ा हुआ था जिसका एक हाथ कटा हुआ था और उसके हाथ की जगह पे, उसके कंधे की जगह पे एक गोश्त का लोथड़ा सा था। तो इससे हज़रत अली एकदम कंफर्म हो गए कि मैं बिल्कुल अपने सही मौक़िफ़ पे हूँ, बिल्कुल सही हूँ, क्योंकि इस पर मोहर जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगा दी है। तो ख़वारिज के ख़िलाफ़ भी अल्लाह के नबी ने बताया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अली हक़ पर होंगे। सिफ़ीन के लिए भी बताया कि अली हक़ पर होंगे और जंग जमल में भी बताया कि अली हक़ पर होंगे। सुभान अल्लाह। अब आइए हम मज़ीद देखते हैं कि ख़वारिज के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस क्या कहती हैं और सहाबा कराम के अक़वाल क्या कहते हैं। तो ये हदीस है सुनन निसाई अल कुबरा, जिसमें सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि जब हुरूरिया, यानी कि इनको हुरूरिया कहते थे, ख़वारिज जो थे, ये जो खुरूज करने वाले को ख़वारिज कहते थे, तो ये इन्होंने हज़रत अली के ग्रोह से हट गए ये लोग, तो इसलिए उनको ख़वारिज नाम दिया गया। तो जब हुरूरिया का ज़ुहूर हुआ तो उन्होंने ये अलग जगह को अपना मस्कन बना लिया और उनकी तादाद 6000 थी। ये हज़रत अली के ग्रोह से अलग हो गए, ये सोच के कि भाई हज़रत अली तो नाउज़ुबिल्लाह काफिर हो गए, इनके जो गिरोह है, इनकी जो लश्कर है, ये सब गुमराह है। तो अपने आप को वो जो है वो तुर्रम खां और सब हक़ पे मानने के बायस वो सब अलग हो गए और नहरवान चले गए और वहाँ के आसपास के 2-3 गाँव में ये लोग बस गए जाके कुछ टाइम के लिए। तो हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास मज़ीद फरमाते हैं, मैंने अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली इब्न अबी तालिब से अर्ज़ किया कि आप नमाज ज़ुहर थोड़ी ठंडी यानी मौखर करके कर दें, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब ज़्यादा गर्म हो तो ज़ुहर जो है थोड़ी ठंडी करके पढ़ो, मतलब थोड़ी सी देर कर दो ताकि गर्मी की शिद्दत कम हो जाए। तो उन्होंने भी यही कहा कि थोड़ी मौखर कर दें ताकि मैं उन लोगों ख़वारिज से गुफ्तो शनीद यानी कि बातचीत कर सकूं। तो
मौला अली तो अटैक करने वाले थे, उन पर किताल करने वाले थे, तो लेकिन उससे पहले हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि आप थोड़ी ज़ुहर कम कर दीजिए, तो ताकि मैं उनसे थोड़ा सा जाके बातचीत कर लूँ, उन्हें समझा दूँ कि भाई उनकी क्या इश्यूज़ हैं और उनके क्या जो है वो प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं उन्हें समझा दूँ, हो सकता है कि बात उनको समझ में आ जाए। और बिल्कुल वो उन्होंने सही फरमाया। लेकिन अब चूंकि ये लोग जो है खवारिज क्या कर रहे थे, ये लोग बहुत रहम दिल थे काफिरों के लिए, लेकिन सहाबा कराम के लिए और मुसलमानों के लिए बहुत जालिम थे। ये इन्होंने जाने कितने सहाबियों को कत्ल कर दिया और ताबई को कत्ल कर दिया। इन्होंने जो है वो हामला औरतों के पेट जो है चीर फाड़ करके उनके बच्चे निकाल लिए। और फिर ये लोग ये कहते थे कि अगर कोई खजूर पड़ी हुई है तो कहते थे अरे अरे नहीं नहीं नहीं, इसको मत देखो, इसको खजूर को मत देखो, अभी मत खाओ इसे, हो सकता है ये किसी की हो, अगर तुमने खा ली तो तुम उसका हक मारोगे। तो अब ये आप ये देख लीजिए कि ये लोग इंसानों को मार रहे थे, हामला औरतों के बच्चे पेट फाड़ फाड़ के निकाल रहे थे, और इनको तकलीफ किस पे हो रही थी? इनको तकलीफ हो रही थी खजूरों पे, कि एक खजूर अरे किसी का हक ना मारा जाए। और वो ईसाई का बाग था, तो एक ईसाई का बाग में जाकर उसका हक ना मारा जाए, तो वो तो इनको बर्दाश्त नहीं था। लेकिन सहाबा कराम की औरतों को पेट फाड़ के उनके बच्चे निकालना, ये इनको जो है बहुत सवाब का काम लग रहा था। तो बिल्कुल इसलिए इनको कहा जाता है कि खवारिज जो होते हैं वो मुसलमानों पे बहुत सख्त होते हैं और कुफ़ार पे बहुत हल्के होते हैं, कुफ़ार पे बहुत ये पहली होते हैं उनसे। तो ये उनका तरीका था। तो इसलिए उनसे कोई मिलने भी नहीं जाता था, क्योंकि जो मिलने जाता था, जो उधर से गुजरता था, ये उसे पकड़ के मार देते थे। इन्हें जैसे पता चलता था ये मौला अली के गिरोह का है, तो उसको पकड़ के ये मार देते थे। तो सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मुझे खौफ है कि वो तुम्हें कोई नुकसान ना पहुँचाएं। अब हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास जो थे वो हज़रत अली के जो थे वो चीफ एडवाइज़र भी थे, प्राइम मिनिस्टर भी थे और कज़न भी थे, फर्स्ट कज़न थे। तो सैयदना अली ने फरमाया, मुझे खौफ है वो तुम्हें कोई नुकसान ना पहुँचाए। मैंने अर्ज़ किया कि कतन ऐसा कोई इम्कान नहीं है। चुनाचे में एक अच्छा लिबास जेबतन होकर बाल सवारे और उनके पास गया। तो इसलिए जब भी आपको किसी से मिलने जाना हो या कोई इम्पोर्टेंट काम हो, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है कि आप अपने स्टेटस के हिसाब से कपड़े पहन के जाएं और एक प्रेजेंटेबल एक आपका जो है वो फॉर्म होना चाहिए। जैसे कि हम यहाँ पे वीडियो कर रहे हैं, तो हम अपना सबसे बेहतर जो हमें लगता है कि जो हम सबसे बेहतर हमारे पास कपड़े हैं वो पहनकर हम ये वीडियो बना रहे हैं, ताकि एक अच्छा इंप्रेशन जाए कि भाई ये इंसान जो है वो एक सिंसियरली और इसलिए कर रहा है कि ताकि लोगों को समझ में आए। तो उस वक्त जब हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास गए, तो उस वक्त ऐन दोपहर का वक्त था और वो खवारिज खाना खा रहे थे। उन्होंने मुझे देखकर कहा, मरहबा ए इब्ने अब्बास, कहो कैसे आना हुआ। मैं तुम्हारे पास मुहाजिर व अंसार सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद और दामाद यानी कि सैयदना अली बिन अबी तालिब की तरफ से आया हूँ। उनके हालात पर कुरान उतरा, लिहाजा कुरान की तफसीर तुमसे कहीं बेहतर जानते हैं और तुम में उन जैसा फजीलत वाला कोई भी मौजूद नहीं। तो और दूसरी हदीस में है कि हज़रत अब्बास ने ये फरमाया कि अली के साथ सहाबी हैं, तो उन्होंने कहा हैं। मुआविया के साथ सहाबी हैं, वो बोले कि हाँ हैं। और तुम्हारे साथ कोई सहाबी है? बोले नहीं है। तो बात उन्होंने इससे शुरू करी। उन्होंने ये बताया कि सहाबी की फजीलत तुम कुछ कर लो, ताबई सहाबी के बराबर नहीं पहुंच सकते। तो इसलिए उन्होंने पहले ही बता दिया कि अली के साथ भी सहाबी हैं, मुआविया के साथ भी सहाबी हैं और तुम्हारे पास नहीं है। तो इसलिए भले ही अली और मुआविया में कोई गलत हो कोई सही हो, लेकिन तुम हो उनसे नीचे। तो उन्होंने उनका बताने का मतलब ये था। उसके बाद उन्होंने मज़ीद अर्ज़ किया कि मेरे आने का गर्ज ये है कि मैं तुम्हें उनका मौक़िफ़ पहुंचा दूं और तुम्हारा मौक़िफ़ उन तक पहुंचा दूं, यानी आर्बिट्रेरी
कि भाई आपकी बात हम उन्हें बताते हैं, उन्हीं की बात। पहले तो फोन ऐसा तो नहीं था कि पहले फ़ोन करके चिट्ठी लिख देते थे, पहले तो बंदा ही जाता था, एलची जाता था। तो ये एलची बन के गए। और अगर ये इसलिए बन के गए कि अगर इनको कुछ हो जा कुछ अगर पहले ज़माने में ये होता है, अगर एम्बेसडर को हमने नुकसान पहुंचाया या मार दिया तो ये जंग का ऐलान होता था। तो अब उन्होंने तो ये नहीं किया, उन्होंने बात सुनी बैठ के। चुनांचे ये बात सुनकर उनमें से बहुत से लोग मेरे पास आकर बैठ गए। उन्होंने लगा कि भाई हाँ, देयर इज सम सब्सटेंस इस बंदे में। और वैसे तो वो जानते ही थे कि तो सुनते हैं कि क्या कह रहे हैं ये। मैं सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास ने उन खवारिज से सवाल किया कि मुझे इस बात की दलील दो कि किस दलील की रोशनी में तुम लोगों ने सहाबा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद और दामाद यानी कि सैयदना अली बिन अबी तालिब से दुश्मनी मोल ले ली। उन्होंने कहा इस इख्तलाफ के 3 वजूहात हैं। तो मैंने कहा वो 3 वजूहात कौन सी हैं? उनमें से एक ने कहा पहली बात तो यह है कि उन्होंने सैयदना अली बिन अबी तालिब ने अल्लाह ताला के मामलों में इंसानों को काजी ठहरा दिया, हालांकि अल्लाह ताला का फरमान है इनिल हुक्मो इल्ला लिल्लाह, फैसले का अख्तियार सिर्फ अल्लाह ताला को हासिल है। सूरत अनाम आयत नंबर 57। लिहाजा इस मामले में इंसानों के फैसले से क्या सरोकार? मैंने कहा यह एक एतराज़ हुआ, यानी कि अब अगला एतराज़ बताओ। उन्होंने दूसरा सबब ये बताया कि सैयदना अली बिन अबी तालिब ने सैयदा आयशा के ग्रोह के साथ जंग जमल और हज़रत माविया के ग्रोह के साथ जंग सफ़ीन में जंग की, मगर ना तो उनको कैदियों को लौंडी बनाया और ग़ुलाम बनाया और ना ही माल गनीमत जमा किया। यानी कि उन्होंने ये कहा कि मौला अली ने हज़रत आयशा से जंग की, हज़रत माविया से जंग की, इतने हज़ार लोग शहीद हुए, लेकिन मौला अली ने हारी हुई फ़ौजों से, यानी कि ना हज़रत आयशा से कोई के ग्रोह से कोई लौंडी बनाई और ग़ुलाम बनाया, और ना ही हज़रत माविया के ग्रोह से ना किसी को ग़ुलाम बनाया ना लौंडियाँ बनाई, और माल गनीमत भी जमा किया। और ऊपर से आपने जितने शोहदा थे उनका जो है जनाजा भी पढ़ा मौला अली ने। अगर वो काफिर थे तो उन्हें कैदी बनाना भी दुरुस्त था, और वो मोमिनीन थे तो सिरे से उनके साथ किराल करना भी गलत हुआ। तो उन्होंने ये कहा कि अगर वो काफिर थे तो उन्हें कैदी बनाना भी सही था, तो उन्हें कैदी क्यों नहीं बनाया? और अगर वो मुस्लिम थे तो फिर उनसे जंगी क्यों की? तो इस पर अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा मैं ये 2 बातें तो हो गई, अब तीसरी एतराज़ बताओ। उन्होंने कहा सैयदना अली बिन अबी तालिब ने हज़रत माविया के साथ मुआहदे की तहरीर में अपने नाम के लफ्ज़ अमीरुल मोमिनीन मिटवा दिया है, हालांकि अगर वो अमीरुल मोमिनीन नहीं है तो क्या अमीरुल काफिरीन है? मैंने कहा इन 3 इश्कालात के अलावा कोई और एतराज़ है? इश्कालात का मतलब कि अगर ये जो शक है, ये आपके डाउट्स हैं, इनके अलावा भी कोई और एतराज़ है? तो उन्होंने कहा नहीं, यही 3 काफ़ी हैं। मैंने कहा अगर तुम्हें अल्लाह ताला की किताब और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से कुछ पेश करूं जिससे तुम्हारे इश्कालात हल हो जाएं तो मान लोगे? उन्होंने कहा जी हाँ बिल्कुल। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया तुम्हारा ये एतराज़ कि सैयदना अली इब्न अबी तालिब ने अल्लाह ताला के मामले में इंसानों को काजी ठहरा लिया है और यूं कुफ्र का इर्तिकाब किया, तो मैं तुम्हें अल्लाह ताला की किताब ही से लिख देता हूं, तो तुम्हें अल्लाह ताला की किताब ही में से दिखा देता हूं कि अल्लाह ताला ने 1/4 दिरहम की मालियत, जो कि एक हकीर रकम है, पर फैसला इंसानों के सुपुर्द फरमाया है कि वो इसका फैसला कर दें। देखो अल्लाह ताला फरमाता है। फिर हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने सूरतुल माइदा की आयत नंबर 95 तिलावत की, जिसका मफहूम है ए ईमान वालो, एहराम की हालत में शिकार मत करो, और तुम में से जो जानबूझकर ऐसा कर बैठे तो उस शिकार के बराबर किसी जानवर को बतौर कफ़ारा पेश करे, जिसका फैसला तुम में से 2 मोतबर अफराद करेंगे, यानी कि जो भरोसा करने लायक शख्स हों, 2 वो लोग अफराद करेंगे। उसमें यह है कि हज़रत कि अगर किसी ने शिकार कर लिया तो उस जानवर के बतौर कफ़ारा पेश करे, और
अगर वो शिकार इस तरीके का है कि उस तरीके का कोई और जानवर वहाँ नहीं है, तो फिर दो लोग इस चीज़ का फैसला कर देंगे कि भाई तुमने ये शिकार कर दिया, इसका कफारा तुम कोई और दूसरा जानवर कौन सा दे सकते हो, तो वो डिसाइड कर लेंगे और आपको बता देंगे। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, अब देख लो कि ये मामूली या छोटा सा फैसला अल्लाह ताला ने बंदों के सुपुर्द फरमाया, जबकि वो खुद ही फैसला फरमा सकता था। अगर फिर भी उसने बंदों इंसानी फैसलों को जायज़ रखा, मैं तुम्हें अल्लाह ताला का वास्ता देकर पूछता हूँ कि इंसानी फैसले से उम्र मुस्लिमीन की इस्लाह करना और अमन की खातिर बाहमी खूनरेज़ी रोकना ज़्यादा अहम और अफजल है, या हालत एहराम में शिकार किए गए खरगोश का मामला ज़्यादा ज़रूरी है। तो उन्होंने ये फरमाया कि शिकार करे गए गोश्त का मामला जब अल्लाह ताला ने इंसान को दे दिया, तो एक ऐसा मामला अल्लाह ताला ने इंसान को क्यों ना देगा कि जब एक जगह जो है वो जंग रोकी जा सकती है, लोगों की कत्ल रोका जा सकता है, लोगों की खूनरेज़ी रोकी जा सकती है, तो अल्लाह ताला क्यों ना उसका इक़्तिदार जो है वो इंसान को देगा कि ताकि अमन फैलाया जा सके। इस बात को सुनने के बाद खवारिज ने जवाब दिया, क्यों नहीं, यही मुसलमानों के दरमियान सुलह करवाना ही ज़्यादा अफजल है। तो उन्होंने भी इस बात को माना कि भाई लड़ने से बेहतर यह है कि इंसान सुलह कर ले। वही हज़रत मौला अली ने करा था। मौला अली तो हज़रत माविया के लश्कर को कुचलने वाले थे, एकदम ही हार गए थे ये लोग और भाग रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी मौला अली ने के पास जब हाथ बढ़ाया गया दोस्ती का, सुलह का, तो मौला अली ने कुरान के हुक्म पर लब्बैक कहते हुए हज़रत माविया की बात मान ली और सुलह कबूल कर ली। फिर हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने दूसरी दलील देते हुए कहा, अल्लाह ताला ने औरत और उसके शौहर के बारे में फरमाया, तुम्हें उनके दरमियान नाइत्तफाकी का खौफ है तो उस मर्द की तरफ से एक सालिस और उस औरत की तरफ से एक सालिस मुकर्रर कर लो। सूरह निसा आयत नंबर 35। तो अल्लाह ताला ने एक औरत और शौहर के बीच में जब लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया है सूरह निसा आयत नंबर 35 में कि आदमी की तरफ से एक बंदा उसका हिमायती बन के आ सकता है, उसका वकील बन के आ सकता है, और औरत की तरफ से एक बंदा जो है उसका वकील बन के आ सकता है। वो बैठ के दोनों बात कर सकते हैं और उनमें कोशिश करते हैं कि ताकि उनकी नाइत्तफाकी ना बढ़े और तलाक की तरफ मामला ना जाए और उनमें आपस में सुलह हो जाए। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने फरमाया, मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देकर पूछता हूँ कि इंसानी फैसले से उमूर मुस्लिमीन की इस्लाह करना और अमन की खातिर बाहमी खूनरेज़ी रोकना ज़्यादा अहम और अफजल है, या महज एक औरत से इस्तिवाजी मामले को संवारना ज़्यादा अफजल है? तो खवारिज ने कहा, बिल्कुल ठीक। फिर मैंने कहा, तुम्हारा ये एतराज़ कि सैयदना अली बिन अबी तालिब ने किताल तो किया मगर फ़रीक़े मुखालिफ को जंगी कैदी नहीं बनाया और ना उनके माल गनीमत हासिल की। यानी कि उन्होंने ये कहा कि मौला अली ने जंग तो की, लेकिन जो हारे हुए लोग थे उनको कैदी नहीं बनाया और उनके माल को नहीं लूटा गनीमत समझ के, माल गनीमत की तरह। मुझे ये बताओ कि क्या तुम अपनी माँ उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा को जंगी कैदा बनाना चाहते हो और दीगर जंगी कैदी ख्वातीन की तरह उन्हें भी अपने लिए हलाल करना चाहते हो, जबकि वो तुम्हारी माँ है, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। क्योंकि हज़रत आयशा को तो अल्लाह ताला ने और सारी उम्मुल मोमिनीन को, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीवियों को इस उम्मत की माँ बनाया है, तो अपनी माँ को कैदी कौन बना सकता है? अगर तुम्हारा जवाब ये हो कि हम उन्हें दीगर कैदी औरतों की तरह हलाल जानते हैं तो तुम काफिर हो जाओगे, और अगर ये कहो कि वो तुम्हारा माँ ही नहीं तो फिर भी ये कुफ्र होगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमा दिया, नबी मोमिनीन पर उनकी जानों से बनकर हक रखते हैं और उनकी बीवियाँ उन मोमिनीन की माएँ हैं। सूरतुल अहज़ाब आयत नंबर 6। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि अगर तुम ये सोचते हो कि सैयदा आयशा को तुम लौंडी बना लोगे तो तुम काफिर हो जाओगे, और अगर तुम ये कहोगे कि वो तुम्हारी माँ ही नहीं है तो भी तुम काफिर हो गए, क्योंकि इसका हुक्म अल्लाह ताला ने
सूरतुल अज़ाब आयत नंबर 6 में दे दिया है। तो ये उन लोगों के लिए एक लम्हे फ़िक्रिया है जो सैयदा आयशा को गालियाँ देते हैं, बुरा भला बोलते हैं, और बाकी सहाबा को भी गालियाँ देते हैं, बुरा भला बोलते हैं, और उनको कहते हैं कि वो काफिर हो गए, नाउज़ुबिल्लाह। तो जिसका हुक्म अल्लाह ताला ने कुरान में दे दिया, अगर उसका हुक्म नहीं मानोगे तो तुम काफिर हो जाओगे। तो इसलिए जो लोग सहाबा कराम को बुरा भला बोलते हैं, लान तान करते हैं और उनको गालियाँ बकते हैं, तो वो अपनी फिर देख लें कि वो कहाँ पर स्टैंड करते हैं। और सहाबा कराम के तो अलग है, सैयदा आयशा और बाकी जो हमारी माँ हैं, सैयदा हफ्सा हैं, तो इनको जो बुला भला कहते हैं पर्टिकुलरली, तो वो अपना फिर ईमान चेक करें। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने मज़ीद फरमाया, इस तरह तुम दो बड़ी गुमराही में फंस गए और मुझे इनसे निकल के दिखाओ। यानी कि कोई और ऑप्शन ही नहीं है, इसके अलावा कोई और जवाब ही नहीं बनता है इस चीज़ का। दूसरे एतराज़ का जवाब मिल गया। उन्होंने, खवारिज ने कहा जी हाँ, खवारिज एक कोई बंदा नहीं था, वो पूरा एक ग्रुप था 6000 लोगों का। फिर मैंने कहा कि तुम्हारा ये एतराज़ कि चूँकि हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के एतराज़ करने पर, क्योंकि हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु सैयदना अली बिन अबी तालिब को खलीफा नहीं तस्लीम करते थे, इसलिए सैयदना अली इब्ने अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु ने ख़ुद अपने मर्ज़ी से लफ्ज़ अमीरुल मोमिनीन हटवा दिया था, और इसका जवाब वो दूंगा जो तुम्हें पसंद होगा। यानी कि ये कहा था जब वो जंग सफ़ीन का जब मुआहिदा हुआ था, तो मौला अली ने खुद ही अमीरुल मोमिनीन हटवा लिया था, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि सारी लड़ाई तो इसी चीज़ की है। तो उन्होंने ये कहा कि भाई चलो एक अमन के लिए हम इसको, तुम नहीं, अगर हमें तस्लीम नहीं करते हो अमीरुल मोमिनीन तो ना करो, लेकिन तुम्हारे ना करने से क्या होता है। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने मज़ीद फरमाया, देखो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया में तहरीर कराते वक्त अपना नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखवाया था, जिस पर कुफ़ार ने एतराज़ किया कि सारा झगड़ा तो इसी बात का है कि हम आपको अल्लाह ताला का रसूल नहीं मानते। चुनांचे आपने सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु जो तहरीर लिख रहे थे से इरशाद करा कि ए अली, ये अल्फाज मिटा दो, ए अल्लाह ताला तुझे मालूम है कि मैं तेरा रसूल हूँ, ए अली रज़ी अल्लाह अन्हु ये लिख दो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। तो जब सुलह हुदैबिया थी तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब लिखा कि दो फरीक कौन से हैं, तो एक उधर से उनकी तरफ से जो है मक्का वालों की तरफ से सुहेल इब्ने अम्र आए थे रज़ी अल्लाह अन्हु। उस टाइम कबूल नहीं किया था उन्होंने इस्लाम, लेकिन उसके बाद कबूल किया और शहीद भी हुए। तो सुहेल बिन अम्र आए थे और मुसलमानों की तरफ से तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो लिखवाया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उन्होंने ये कहा कि भाई सारी झगड़ा तो इसी बात का है कि हम आपका रसूल नहीं मानते, और अगर आपने इस पर ये लिख दिया कि रसूलुल्लाह और हमने उस पर साइन कर दिए तो फिर तो झगड़ा ही ख़त्म हो गया, तो फिर आप ये हटाइए। तो हज़रत अली ने बहुत नाराज़ हो गए थे। हज़रत अली बोले नहीं, मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं नहीं हटाऊँगा। तो हज़रत अली ने वहाँ छोड़ के चले गए हज़रत अली कि मैं नहीं हटाऊँगा। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे साहब से कहा कि कहाँ बताओ, कहाँ लिखा है। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, फिर वहाँ से उसको रसूलुल्लाह मिटाया और उसकी जगह मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखा। तो इसी का हवाला देकर हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु भी कहते हैं कि अल्लाह ताला की कसम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु से कहीं बेहतर, ज़्यादा बेहतर है, और फिर भी उन्होंने लफ्ज़ रसूलुल्लाह को ख़ुद कहकर मिटवा दिया, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान नबूवत में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सिर्फ उन्होंने इसलिए क्या कि चलो की बात जो बन रही है वो बात बन जाए। तो तीसरे एतराज़ का जवाब भी मिल गया। तो खवारिज ने कहा जी हाँ, चुनांचे इस इल्मी मुबाहसे की बरकत उनमें से 2000 अफराद उसी मौके पर ताइब होकर वापस लौट गए, जबकि बाकी 4000 खवारिज मुहाजिर व अंसार सहाबा के हाथों गुमराही की हालत में मारे गए। तो ये बात होती है कि कितना बड़ा आपने काम किया हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने, कि एक बात जाके उनको समझाने में 6000 में से 2000 लोग
उनकी बात मान गए, 4000 बचे और उनको जो है मुसलमानों ने फिर कत्ल किया जंग नहरवान में। तो ये सुनन निसाई अल कुबरा में है 8575 हदीस, और इस हदीस को शेख गुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर अमनपुरी जो अहले हदीस के टॉप आलिम हैं पाकिस्तान के, उन्होंने इसको सही कहा है। अब उसके बाद एक और हदीस है मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा की, हदीस नंबर 39097, और उसके साथ साथ ही दूसरी एक हदीस है सुनन अल कुबरा बैहकी में, और इसका नंबर है 5305। और इन दोनों अहादीस को शेख ज़ुबैर अली ज़ई ने अपनी किताब मकालात जुज़्व 1 नंबर में सही कहा है कि ये दोनों हदीस सही हैं। तो पहली हदीस देखते हैं। मुसन्निफ़ अबी इब्न शैबा की एक हदीस है कि सैयदना तारिक बिन शहाब ताबी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि मैं सैयदना अली इब्न अबी तालिब के पास था, तो उनसे सवाल किया गया कि अहले नहरवान यानी खवारिज मुशरिकीन हैं क्या? तो आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि नहीं, शिर्क से तो वो भागे, यानी मसला तहकीम पर उन्होंने तौहीद का ही तो बहाना बनाया था, तो वो मुशरिक कैसे हो सकते हैं? फिर पूछा गया कि क्या वो मुनाफिक हैं? फरमाया नहीं, मुनाफिकीन तो अल्लाह ताला को बहुत ही कम याद करने वाले होते हैं, यानी खवारिज तो हद से ज़्यादा इबादत गुजार हैं, तो वो मुनाफिक क्यों हो सकते हैं? फिर पूछा गया कि आखिर वो खवारिज क्या हैं? तो सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, ये हमारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमारे खिलाफ बगावत की है, सिर्फ बागी हैं, मुशरिक या मुनाफिक नहीं। जबकि इनको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया कि ये बदतरीन मखलूक़ात हैं। अब बदतरीन मखलूक़ात भी जो है वो मुशरिक और मुनाफिक नहीं है। तो आजकल के लोग का क्या हाल होगा कि जो कलमा पढ़ने के बावजूद भी शिर्क करते हैं। तो अब आप ये देखिए कि अब आजकल के लोग जो गौस पाक से मानते हैं, गौस पाक से क्यों, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ मांगता है वो भी मुशरिक है, वो भी शिर्क कर रहा है। तो उनका क्या होगा, उनका अल्लाह ताला क्या करेगा कि जो लोग मुशरिक और मुनाफिक नहीं है वो बदतरीन मखलूक़ात हैं, तो जो लोग मुशरिक भी हैं और मुनाफिक भी हैं तो उनका अल्लाह ताला क्या करेगा। अब ये दूसरी हदीस है सुनन कुबरा और बैहकी में, जिसमें सैयदना नाफ़े ताबी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु खुशबया जो है वो मुख्तार सखवी का गिरोह के लोग थे, जिन्होंने फिर आगे जाके बदला लिया मौला अली के की शहादत का उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद से, और उन सब के गर्दनें काटी उसने, एक एक को चुन चुन के काटा अल्हम्दुलिल्लाह। और खवारिज को सलाम कहा करते थे कि सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर इतने जलील क़द्र सहाबी खवारिज को सलाम कहा करते थे, हालांकि मुसलमानों से बरसरी किताल के लिए तैयार रहते थे, यानी कि वो हमेशा मुसलमानों से लड़ाई झगड़े के लिए तैयार रहते थे, जंग करने के लिए। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया करते थे, जो हय्या अलस्सलाह कहकर नमाज के लिए बुलाएगा मैं उसकी दावत कबूल करूँगा, यानी उसके पीछे नमाज पढ़ूँगा, और हय्या अल फलाह कहकर बुलाएगा मैं उसकी पुकार पर भी लब्बैक कहूँगा, यानी उसके पीछे नमाज पढ़ता रहूँगा। अगर जो ये कहेगा कि आओ मुसलमान भाइयों से जंग करें और उनका माल लूटें, तो फिर मैं इनकार ही करूँगा। तो ये बिल्कुल पिछले वाले वीलॉग की तरह है जिसमें हमने बताया था कि एक बागी और बिदअती के पीछे नमाज पढ़ने का जवाज़, तो वो जवाज़ किसने दिया था? वो उसकी सनद दी थी हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु ने, और इसकी सनद जो किसने दी है? अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने। तो ये इतने बड़े बड़े जलील क़द्र साहबी जिन्होंने ये कहा है कि बागी और बिदअती के पीछे नमाज पढ़ने का जवाब। तो इस टाइम जो फ़िरके हैं, तो आप किसी के पीछे भी नमाज़ पढ़ सकते हैं, हम तो सबके पीछे नमाज़ पढ़ते हैं, बस फ़र्क इतना है कि लोग हमें अपने पीछे नमाज़ पढ़ने नहीं देते। तो आइए और दूसरी हदीस हम देखते हैं। ये मुस्तदरक लिल हाकिम की हदीस है और सुनन निसाई अल कुबरा में है, और इन अहादीस को इमाम हाकिम और इमाम ज़हाबी ने इमाम मुस्लिम की तर्ज पर सही कहा है, और सिलसिलातुस सहिया में इस हदीस को शेख नासिरुद्दीन अलबानी ने सही कहा है। सुनन निसाई अल कुबरा की जो हदीस है
इस हदीस को शेख गुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर अमनपुरी अहले हदीस के इमाम ने किताब खसाइस अली में हदीस नंबर 8538 के तहत सही कहा है। तो खसाइस अली जो है किसने लिखी थी? वो सुनन नसाई लिखने वाले के मुसन्निफ इमाम नसाई ने लिखी थी और उसी वजह से उनका कत्ल किया गया था पिटाई करके। तो इस हदीस में है कि सैयदना अम्मार बिन यासिर बयान फरमाते हैं कि ग़ज़वाए ज़िल अशीरा के दौरान मैं और सैयदना अली इब्न अबी तालिब सफ़र में साथ थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पड़ाव डाला और कुछ देर मुकीम रहे। इसी दौरान हमने बनी मदलज के कुछ लोगों को खजूर के बागात में काम करते देखा, तो सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु और मैं उनके पास गए और कुछ देर तक उनका काम देखते रहे। फिर हम पर नींद गालिब आ गई तो हम दोनों जाकर खजूर के छोटे पौधों में मिट्टी पर लेटकर सो गए। तो ये कौन कौन थे? सैयदना अम्मार बिन यासिर और अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही ने आकर अपने पाँव मुबारक से हमें हिलाकर बेदार फरमाया और हमारी हालत ये थी कि हम गर्द से खूब आलूद हो चुके थे, क्योंकि मिट्टी में सो रहे थे तो मिट्टी उन पे लग गई। इस मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु से फरमाया, ए अबू तुराब। तुराब क्या कहते हैं? मिट्टी। अबू का मतलब था बाप। ए मिट्टी वाले बाप, मिट्टी के बाप, यानी कि ए मिट्टी वाले उठो। ये अरबी में ऐसे ही कहते थे, अबू हुरैरा, अबू तुराब। जैसे अबू हुरैरा का मतलब होता है बिल्ली, तो इनके पास बिल्लियाँ वगैरह ज़्यादा थी तो उनका नाम रख दिया अबू तुराब। और तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को ये नाम दिया अबू तुराब, यानी मिट्टी वाले उठो। फिर फरमाया, मैं तुम दोनों को सब इंसानों से बढ़कर दो बदबख्त अफराद के बारे में ना बताऊं? तो ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं। हमने अर्ज़ किया, ज़रूर बताइए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहला बदबख्त तो वो कौम समूद का अहिमर नामी शख्स था जिसने ऊँटनी की कोंचें काट डाली थीं। तो आप तो जानते हैं कि वो शख्स जिसने जो कौम समूद का में जो अल्लाह ने ऊँटनी भेजी थी पत्थर से निकाल के हामला, जो एक दिन वो पानी पीती थी, दूसरे दिन जो है बाकी ऊँट पीते थे। तो वो खुंदक में आके वो 6 लोगों ने जो है वो उस ऊँटनी की कूचे काट दिया, उस अल्लाह की ऊँटनी को शहीद कर दिया। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो अहिमर नाम का जो शख्स था वो सबसे बदबख्त था, सबसे पहला बदबख्त वो था। और मजीद फरमाते हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दूसरा बदबख्त वो शख्स है जो ए अली तुम्हारे सर पर तलवार से ज़र्ब लगाएगा और तुम्हारी दाढ़ी को उससे निकलने वाले खून से रंग देगा। अब आप ये बताइए कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली को उनकी शहादत के बारे में पहले ही खबर दे दी। चौथे खलीफा राशिद सैयदना अली बिन अबी तालिब की खिलाफत एक आखिरी कोशिश थी कि सैयदना अबू बकर और सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा की उसी खिलाफत राशिदा महफूजा को दोबारा बहाल कर दिया जाए कि जिसको तीसरे खलीफा राशिद सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के दौरे खिलाफत में सैयदना उस्मान ने ख़ुद तो नहीं बल्कि उनके चंद रिश्तेदार बनु उमैया के शरीर गवर्नरों ने अमली तौर पर खिलाफत राशिदा मफ्तून बना दिया था। यानी कि जो असली खिलाफत राशिदा महफूजा थी, जिसमें हर इंसान महफूज था, दीन महफूज था, उसको इन्होंने बनु उमैया के गवर्नरों ने खिलाफत राशिदा मफ्तून यानी कि खिलाफत राशिदा जिसमें फितने ही फितने वो बना दिया था। और सहीहुल असनाद अहादीस में इन फितनों की पेशगोई भी पहले से मौजूद थी। ये हम अपनी तरफ से तो कह नहीं रहे, ये तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले फरमा गए और वही जो है वो सब लिखा हुआ है और उसी को रेट्रोस्पेक्टिव जाके उससे ये को रिलेट किया गया कि भाई ये ऐसा ऐसा हुआ है। लेकिन सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत के बाद कौम समूद की तरह इस उम्मत पर भी मुलूकियत का अज़ाब मुसल्लत हो गया जो आज तक किसी न किसी शक्ल में बाकी है। तो हम लोग बिल्कुल सारे अब जैसे सऊदी अरब देख लें या फिर जितने भी मुसलमान कंट्री देख लें, वहाँ पर डिक्टेटर है या फिर कोई राजा बैठा हुआ है। सिर्फ रह सह के सिर्फ एक तुर्की बचा है और बांग्लादेश बचा है और पाकिस्तान बचा है।
जिसमें भी एक थोड़ी बहुत जो है डेमोक्रेसी बची हुई है, तो बाकी तो सारे मलूकियत हैं। कोई जो मोहम्मद मुर्सी जो हैं उनको हटा के वो दूसरा बन गया, जो जनरल था वो प्रेसिडेंट बन गया। तो इस तरीके से मुसलमानों का हालत है, और मुसलमानों की वही हालत जो है अभी भी है। चुनांचे इस ज़मीन में अल मुस्तदरक लिल हाकिम और मजमू ज़वाइद की हदीस है, जिसका नंबर है 4679 और 12054, और इन दोनों अहादीस को इमाम हाकिम ने सही कहा है, और दूसरी हदीस को इमाम हैसमी ने सही कहा है, जिसमें सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मुझे पूरी ज़िंदगी किसी भी चीज़ पर इतना अफसोस नहीं है जितना इस बात पर कि मैंने सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ मिलकर, यानी कि कुरानी के साथ मिलकर कुरानी हुक्म सूरतुन निसा आयत नंबर 59 और अल हुजरात आयत नंबर 9 के मुताबिक बागी ग्रोहों के खिलाफ जंग जमल, सिफ़ीन और नहरवान नहीं की। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि कुछ सहाबा कराम जो थे जलील क़द्र, जिसमें टॉप ऑफ द लिस्ट सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर थे, और साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु जो फ़ातेह ईरान थे, जिनकी वजह से पर्शियन एम्पायर जो है डूबी थी, जिनको उन्होंने हराया था। तो इन दो बड़े सहाबी थे जिन्होंने ना हज़रत अली का साथ दिया, ना हज़रत मुआविया का साथ दिया। हज़रत मुआविया का साथ तो सिर्फ 4 सहाबी थे, और बाकी सारे सहाबी जो हैं जो अनबाइज नहीं थे, वो सब मौला अली के साथ थे। तो सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने मौला अली के साथ मिलकर मैंने बागियों के ख़िलाफ़ जंग क्यों नहीं की। और वो उन्होंने क्यों कहा, क्योंकि सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को भी मरवान ने ही कत्ल करवाया। ख़ुद वो मदीना का गवर्नर था, और हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर को हज का इंचार्ज बनाता था, और ख़ुद ही उसने बंदे भेजकर जो है वो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर को खंजर नेज़े से उनकी जांग पे हमला करवाया। उसी वजह से उनकी इंतकाल हुआ, शहादत हुई। तो उन्होंने ये बोला, तब उन्होंने ये बोला था कि मुझे अफसोस है कि मैंने मौला अली के साथ मिलकर बागी गिरोह के ख़िलाफ़ जंग क्यों नहीं की। तो ये था ख़वारिज क्या थे, उनकी क़बाहत क्या थी, और मौला अली पर क्या फ़र्क पड़ा जंगे नहरवान, जंगे सिफ़ीन और जंगे जमल का। तो आगे मज़ीद हम देखते हैं कि यही सब चीज़ें बढ़ के आगे जो है करबला में कल्मिनेट हुई। उसका रिज़ल्ट जो था वो करबला था, और वो हज़रत हुसैन की शहादत थी। तो यही देखते हैं कि किस तरीके से उम्मत में बिगाड़ आया कि मौला अली के वक्त कोई, मौला उमर के वक्त कोई परेशानी नहीं थी उम्मत में, और फिर उसके बाद मौला उमर के बाद जो है सिर्फ परेशानियाँ ही परेशानियाँ, और जो अब तक चल रही हैं। वल्लाहु आलम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।